हम भूखे मर जाएंगे, बचा लो भारत सरकार। ये आवाज है नेपाल में फंसे उन लोगों की जो अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, लेकिन कैसे होगी उनकी वापसी। भारत के किस राज्य के कितने लोग नेपाल में मौत से जंग लड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने ऐसा तांडव मचाया है कि प्रधानमंत्री के साथ कई मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब तक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 20 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हैं। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने सरकार के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल फूका कि पूरे नेपाल में तांडव मच गया। लेकिन नेपाल में कई भारतीय लोग अब भी फंसे हैं। ये भारतीय लोग अब अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो लोग जो अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, जो वैकेशन पर परिवार, दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर के साथ सैर सपाटे पर गए थे, वो नेपाल की हिंसा में बुरी तरह से फंस गए हैं। सड़कों पर आगजनी, पथराव और कर्फ्यू ने हालात को इतना भयानक बना दिया है कि लोग मौत से कांप रहे हैं। इस हिंसा में कई भारतीय और विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। डरे सहमे पर्यटक भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेपाल गए टूरिस्टों ने जो मंजर बताए हैं, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार बचा लो मुझे। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद फंसे एक भारतीय पर्यटक ने न्यूज एजेंसी INS से बातचीत में कहा, हमने यहाँ से निकलने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क किया। उन्होंने हमें अपने होटल में रहने की सलाह दी। यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एक भारतीय पर्यटक ने कहा कि हम भूख से मर जाएंगे। मैं दोस्तों के साथ नेपाल घूमने के लिए आया था, लेकिन हमारे पहुंचने के बाद कर्फ्यू लग गया। जितनी जल्दी हम सुरक्षित वहां से निकल सकें उतना बेहतर होगा। हमें यहाँ खाने पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। बस सरकार से अनुरोध है कि यहाँ से किसी तरह बचा लीजिए। निर्दोष मारे जा रहे हैं, जल रहे हैं लोग। ये कहते हुए भी ये लोग कांप रहे हैं। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री ओली के घर में आग लगाकर हर जगह धुआं धुआं कर दिया गया। जलती हुई इमारतों से लूटपाट की तस्वीरें आपने देखी। नेपाल में हिंसा के बीच कई भारतीय फंसे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लोग भी हैं। छतरपुर से नेपाल घूमने गए 16 लोग वहां फंस गए हैं। 16 लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। 2 गाड़ियों से ये लोग वहां घूमने गए थे। पोखरा की तरफ घूमने के बाद काठमांडू पहुंचे थे। यहाँ जेनजी आंदोलन के कारण होटल में फंस गए हैं। होटल में फंसे लोगों ने वीडियो कॉल से वहां की सड़कों का हाल दिखाया। सब कुछ बंद है और इसकी वजह से खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। दावा है कि राजस्थान के 4000 यात्री काठमांडू में फंसे हैं। इनमें 700 लोग जयपुर के हैं और कुछ लोग उदयपुर से भी हैं। ये सभी 10 दिन पहले अयोध्या से धार्मिक पर्यटन पर गए थे। इन्हें मंगलवार को श्राद्ध पक्ष में गयाजी आना था, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से जयपुर के 230 लोग काठमांडू एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। वहीं उदयपुर के भी कुछ लोग फंसे हैं और यही हाल देश के अलग अलग राज्यों का है। कई राज्यों के लोग अब भी काठमांडू सहित नेपाल के अलग अलग हिस्सों में हैं। भारतीय दूतावास लगातार संपर्क कर रहा है और उन्हें कई जगहों पर राहत प्रदान भी कर रहा है। कई होटलों में लोगों को रुकवाया जा रहा है। हर तरह की मदद के लिए भारतीय दूतावास अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन नेपाल में हालात अपने आप में डराने वाले हैं। नेपाल में इस समय आगजनी, तोड़फोड़, पथराव की जो तस्वीरें आपने देखी वो अब थोड़ा सा कम हुई हैं, लेकिन शांति अब भी बाकी है। क्या नेपाल की सरकार में अब कोई जेनजी आएगा या फिर सेना ही मोर्चा संभाले रहेगी? ये सवाल बना हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।